बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सामीन हज़रात, सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का नाम लेना ज़रूरी इसमें समझूंगा कि जैसे हमारे दोस्त रिसेंटली हैं, जाम सजाद जुना साहब हैं और आसम अकबर भट्टी साहब एडवोकेट हैं खानवाल से, और ज़िया रहमान भट्टी साहब हैं, नवीश शहजाद भट्टी साहब हैं, और मेरे कई उस्ताद कराम के साथ दुआओं के साथ साथ उन दोस्तों की भी इसमें काबिज शामिल है कि हमारी ये कोशिश ही होती है कि हम फ्री लीगल एड के तहत जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त लीगल एड प्रोवाइड करते हैं हम। और हमारे अरसा दराज से हम यहाँ पर फ्री लीगल एड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम चला रहे थे, उनके वालिद मोहतरम चलाते रहे, और अब फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस काविश में अपनी किरदार जितना कर सकता हूँ अदा करने की कोशिश करता रहता हूँ। उसके साथ साथ हमारी ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये होता है, क्योंकि हमारे पास एक बिजी लाइफ है मुखला की, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो यंग लायर्स हैं उनको प्रमोट करने के साथ साथ हमारी ये कोशिश है कि इंटरलिंक जो है आल पाकिस्तान भर में, जैसे कि हमने मेंबर साजी कर रखी है तकरीबन मुख्तलिफ बार्स में। अब हमारे नुमाइंदे जो हैं वॉइस ऑफ लायर के दोस्त हैं, तो वो अपना एज ए लायर प्रोफेशनलिटी, एक प्रोफेशनल लायर्स की टीम जो है वो मौजूद है इसके पीछे बैकअप के। तो हमने ये जो वीडियो बनाने का मकसद होता है, इसमें ये होता है कि हम जिस तरह कानून के बारे में, एक आम शख्स कानून के बारे में वकील जानता है, तो आम शख्स को इस बारे में कम व बेशी आगाही होती है। तो हमारी ये कोशिश ही होती है कि हम अपनी वीडियो के अंदर आम शख्स को, जो आम फहम एक देहात के एरिया में रहता है या वो किसी शहर के एरिया में रहता है और उसको वहाँ पर कानून के बारे में इतनी ज़्यादा आगाही ना है, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको कानून के बारे में कुछ आगाही दें, ताकि वो एक आम शहरी के साथ साथ कानून के दायरे कार में रहते हुए पुरअमन शहरी पाकिस्तानी बनकर एक जिम्मेदार शहरी का सबूत दे। तो आज हम वीडियो की तरफ आते हैं, क्योंकि हम आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। तो हमारी वीडियो आज के बारे में जो हमारे रोज़मर्रा कवानीन होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि अक्सर बेशतर वो कवानीन डिस्कस किए जाए वीडियोज़ के अंदर जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामला से जिनका रिलेटेड हो। तो आज हम जिक्र करने जाएंगे आपके साथ किरायानामे के बारे में, रेंट कंट्रोलर के बारे में। हमारे यहाँ अक्सर बेशतर लोगों ने प्रॉपर्टीज दे रखी होती हैं, रेंट पे ले रखी होती है, किसी ने रेंट पे ले रखी है, तो उसको अगर मालिक मकान तंग कर रहा है तो उसके पास क्या रेमेडी है, और अगर कोई मालिक मकान है उसके अगेंस्ट कोई किराएदार जो है वो अगर उसकी जो कंडीशन, जो टर्म्स उसके साथ तय हुई थी उनको फुलफिल नहीं कर रहा, और उसके साथ या वो उस किरायानामे की जो कंडीशन वायदा जो तय है उसको रजिस्टर्ड अगर नहीं करवाया गया, तो उसके बारे में क्या आपके पास रेमेडीज अवेलेबल है। अगर आपको मालिक मकान बिला वजह तंग कर रहा है तो आपके पास क्या रेमेडी है, और अगर मालिक मकान के अलावा अगर आपने मकान के अंदर जो चीज़ें मुंसलिक हुई हुई है मनसूब, जैसे कि मोटर है, मीटर्स है, और अगर मकान के अंदर कुछ बिल्डिंग है उसके जो एसेट्स हैं, अगर आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो मालिक मकान के पास क्या क्या रेमेडीज हैं, तो हम इनको मुख्तसर अंदाज में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। रेंट एंड कंट्रोलर के बारे में, रेंट कंट्रोल में स्टेट है जो कि रेंट पंजाब रेंट प्रीमियस एक्ट 2009 के तहत सकनी या कमर्शियल किराएदारी के मामला को डील करती है। और इस एक्ट के मुताबिक जब कभी भी आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हैं तो तहरीरी मुआहदा कराना जरूरी है, जिसमें प्रॉपर्टी की तफसील, फ्रीकैन के नाम, पता, किराए की तफसील और कितने दुरानिए के लिए ड्यूरेशन जो है उसमें जरूर मेंशन किया जाना जरूरी है। और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने की शराइत और ज़वाबित क्या है, उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो आप इस्तेमाल करेंगे उस ड्यूरेशन के अंदर, उसके अंदर जो आपने मालिक मकान ने और किराएदार ने आपस में जो तय किया होता है वो शराइत और ज़वाबित जो होंगे वो ज़रूरी मामला उसके अंदर तहरीर होना ज़रूरी है। इस माहदे को तहरीर करने के बाद मुतलका रेंट कंट्रोलर के पास जाएंगे और प्रॉपर्टी रेंट टैक्स अदा करने के बाद आपका माहदा रेंट किरायानामा रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब इस रजिस्टर कराने के बाद आपको कुछ ऐसी और भी जिम्मेदारी है, जैसे कि आपने पुलिस में करना है, वहां पर जाके इतराज करना जरूरी है, ताकि वो एक क्रेडिबल सोर्स है। और आपको आजकल इस तरह के किरायानामे पे अननोन पर्सन को किराए पे दे देते हैं, तो इलीगल एक्टिविटीज है, अगर वो किरायानामा कोई इलीगल एक्टिविटीज करता है किराएदार, तो आप उसको मालिक मकान में जायज है कि उसको किराए से, मकान से निकालने से, ड्यूरेशन से कबल भी वो निकालने का हक रखता है। अगर दुरानिया किराए का जो है किराएदारी का 1 साल तक मुतय्यन है तो उसमें रेंट कंट्रोलर से आपको रजिस्टर, अगर 1 साल से कम है तो आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, और 1 साल से ज्यादा है तो आपको रजिस्टर कराना जरूरी है। और अक्सर वो बेचते 3 साल के लिए भी कर लेते हैं, जबकि 1 साल के लिए लीगली वो वैलिड है और बेहतर है। अगर किरायादारी जो है वो तहरीरी मुआहदे के खिलाफ किरायादार जो है कोई ऐसा काम करता है या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, इस प्रॉपर्टी को बिला इजाजत
आगे रेंट पर देने की कोशिश करता है या सेल करने की कोशिश करता है, तो मालिक मकान ये राइट रखता है कि वो अगर 3 माह का मुसलसल किराया ना अदा करे तब भी वो इस सूरत में राइट रखता है कि उसको बेदखल कराने का राइट रखता है। वो कानून में रेंट कंट्रोलर मजिस्ट्रेट के पास अपना केस दायर फाइल करके और वहां से दाद रसीद लेने का हकदार होगा। अब आपको ये भी रेमेडी साथ साथ बताते चले कि अगर मालिक मकान आप किराएदार को तंग करता है तो फिर इसमें क्या रेमेडी आपके पास है। अगर मालिक मकान बिला वजह किराएदार को तंग करेगा तो उसके पास ये रेमेडी है कि वो अपना किराएदार को रेंट को पहले सबसे पहले उसकी मिसाल के तौर पे वो एक मुतय्यन दुरानिया है, उस दुरानिया से पहले वो आके उसको कह देता है कि जनाब ये तो आप निकले इस मकान से बाहर, या कोई बिला जवाज आपको तंग करता है, कुछ किस्म की फरमाइश करता है जो आपकी कैपेसिटी से बाहर है या उस किरायानामे की शरायत और टर्म कंडीशन में नहीं आती, तो आपके पास क्या रेमेडी है कि आप उसके मालिक मकान के खिलाफ भी कोर्ट में रेंट कंट्रोलर एक्ट के तहत वो आप जाएंगे रेंट कंट्रोल मजिस्ट्रेट के पास। वहां पर आप शवाहिद को देखा जाएगा, कोर्ट इस बात का डिसीजन लेगी। अगर आप वैलिड है और आपकी जो बात है उसके अंदर वजन है और आप जो बात कर रहे हैं वो हकीकत हकायक पर मबनी है, तो बाद अज समात वो आपके स्टे भी देने की राइट रखते हैं, आप स्टे भी ले सकते हैं मालिक मकान के अगेंस्ट। और ये है कि अदालत जो दाद रसीद मुनासिब समझेगी वो आपको देने की राइट रखती है। इसके बाद इस मकान की जो टर्म एंड कंडीशन होती है उसमें ये भी होता है कि मकान की जो मरम्मत है वो किसने करवानी होती है। तो कोर्ट्स के ये अगर आप कोर्ट्स के पास जाएंगे तो उसमें जारी बात है जो जिसके पास किराए पे जो रेंट पे लेता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ड्यूरेशन जो होती है उस ड्यूरेशन के अंदर कस्टडी ऑफ हाउस उसके अंडर होती है, तो उसको वो पाबंद है, इस चीज का बाउंड है कि वो उसके अंदर मेंटेनेंस करवाने का जो आर्जी टेम्परेरी होती है उसमें वो तय कर लेते हैं। अगर वो तय शरायत तय ना हो तो जनरल लेवल में यही सोचा जाएगा जो किराएदार है वही इसको दुरुस्त करवाने का राइट रखता है। और मालिक मकान के पास इख्तियार है कि वो अगर वो ना माने तो उसको कबल अज नोटिस भी दे सकता है कानूनी लीगल, और अपने वकील के थ्रू एक लीगल रेमेडी भी अवेल कर सकता है। अगर मकान मालिक और किराएदार के दरमियान जो मायदा तय हुआ है कि वो मायदा अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं कराता तो उस सूरत में क्या होगा। अगर आप देखेंगे ना इस चीज को, आप ये देखें कि लीगली तौर पर बाउंड्री आप तब कर सकते हैं जब आपने उसको अकॉर्डिंग टू लॉ उसको रजिस्टर्ड करवाया होगा, उसको दर्ज जो पुलिस में भी उसके रिकॉर्ड की एंट्री की रही होगी, ताकि कल को आप रेंट कंट्रोलर कोर्ट से भी रिजू कर सकते हैं। अदरवाइज रिलीफ हासिल करने के लिए आपको पहले किराए के हिसाब से 10% जुर्माना अदा करना पड़ेगा अगर रिलीफ आप हासिल करना चाहते हैं। अदरवाइज आप इस सूरत में रेंट कंट्रोलर से रिलीफ हासिल नहीं कर सकते। और अगर धोखाधड़ी से रेंट कंट्रोलर से कोई शख्स हुक्म या ऑर्डर ले लेता है तो उसको क्या करना चाहिए। उस रेंट कंट्रोलर कार्रवाई पर काबिल अमल नहीं, लेकिन फिर भी फ्रॉड के सिविल प्रोसीजर कोड याद रखें सूरत में ज़ाब्ता दीवानी 12(2) के तहत दरखास्त दे सकते हैं आप, जिसके मैं आपको अथॉरिटी भी कोड करता चाहता हूँ 2011 CLC 452 लाहौर LHC की अथॉरिटी है, उसके जो इसको प्रेफर करती है इस लॉ को। उसके बाद मायदे में अगर सालाना किराया बढ़ाने की जिक्र ना हो, अब कितने फीसद किराया बढ़ाया जा सकता है। बाद दफा ऐसा होता है कि बाद बंदा ना वो मायदा तो कर लेता है तो उस मायदे के अंदर वो ये चीज मेंशन नहीं करता कि किराया की जो सालाना 10% है या 15%, एक बात तय कर दी जाती है वो तय नहीं करता, वो फुलफिल कंडीशन ना करे तो उस सूरत में क्या करना चाहिए। उस सूरत में अगर मायदा ना हो तो वो सालाना 10% इजाफा या 3 साल बाद 25% किराया जो है वो बढ़ाने का राइट रखता है। तो नाज़रीन कराम, आज हमने कोशिश की है रेंट एंड कंट्रोलर के कोशिश की है मुख्तसर अंदाज में आपको समझाने की कि चंद एक हमने इस बारे में डिस्कस भी की है जिसमें कि मालिक मकान के पास क्या अख्तियारात हैं और रेंट जो किराएदार है उसके पास क्या अख्तियारात है। तो दोनों को मुख्तलिफ राइट दिए गए। कानून ये कहता है कि दोनों अगर एक हद तजावज़ ना करें, जैसे तो अगर उस कानून के अगेंस्ट नहीं जाएंगे और टर्म और कंडीशन जो उन्होंने तय की है उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो उनके दरमियान में जो वैलिड कंट्रैक्ट होगा वो चलता रहेगा। अदरवाइज जो है वो 1 साल बाद जिस तरह वो है वो चेंज होता रहेगा, कन्वर्ट होता रहेगा अगर वो तजदीद मुआहदा करवाएंगे तो हमने कोशिश की है कि इसके अंदर क्या क्या मालिक मकान के राइट्स हैं और क्या क्या किराएदार के राइट्स हैं। तो हमने इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी सजेशन अमल करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और मैं उन दोस्तों का बहुत मशकूर ममनून हूँ जिन्होंने जो हमारी वीडियोस को देखते हैं और लाइक करते हैं और अपने कमेंट्स का इजहार करते हैं। आपका जो कमेंट्स होता है वो हमारे लिए एक ये होता है कि हमें एक वे ऑफ दी
ट्रैक मिल जाता है, जैसे हमें पता चलता है कि हमारी वीडियोस में ये खामी थी या हमें इस चीज़ के बारे में मजीद आगाही की बताने की ज़रूरी है, या इस बारे में कोई मुतलका सेक्शन है या कोई अथॉरिटी है इसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है 03017596 304, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और मैं अपने तमाम वॉइस ऑफ लाइफ टीम की तरफ से आप तमाम दोस्तों का और आप की फैमिली के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, आपकी फैमिली को अपने ज़ुबान में रखे। वस्सलाम पाकिस्तान।